बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आज़म जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के एक ज़बरदस्त कंट्री हंगरी की, जिसकी वीज़ा रेशो हर साल काफ़ी बेहतर रहती है और स्टूडेंट्स वहाँ पे, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स बगैर आइट्स के और बड़े कम बजट के साथ जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो हंगरी को लेके हम बात करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके इंटेक्स के हवाले से मार्क्स परसेंटेज, क्राइटेरिया क्या है और कितने एक्सपेंसेस आएंगे, आइट्स करना पड़ेगा या नहीं। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हंगरी बेसिकली यूरोप शेंजन का एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसका कैपिटल बुदापेस्ट है और वहाँ पे हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए ट्रैवल करते हैं। पूरी दुनिया से टूरिस्ट भी जो है इस कंट्री में, क्योंकि ये एक बड़ा कदीमी शहर है और यहाँ पे हर साल बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स का रुझान भी हंगरी को लेके इसलिए होता है क्योंकि हंगरी आपको ऑफ़र कर रहा है बगैर आइट्स के आप एडमिशन और अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। हंगरी बेसिकली शेंजन जोन में है और इसके हमसाई कंट्रीज़ में अगर हम बात करें, ऑस्ट्रिया है, रोमानिया है, इसके अलावा स्लोवाकिया है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो हंगरी बॉर्डर्स के साथ हैं। और यहाँ पे अगर आप हंगरी जाते हैं तो आप ज़ाहिर है शेंजन जोन में एंटर हो चुके हैं, तो आप किसी भी जगह पे 27-28 कंट्रीज़ में जो शेंजन कंट्री हैं वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। ज़ाहिर है आपको एक वीज़ा के ऊपर अलाउ करता है यूरोप के, आप किसी भी कंट्री जो है वो जा सकते हैं। बहरहाल हम स्टूडेंट वीज़ा को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले कि हंगरी बगैर आइट्स के, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है। अब आइट्स का अल्टरनेटिव क्या है? सिर्फ एक लेटर, और वो कौन सा लेटर है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ये आपको आपके एजुकेशनल अदारे से मिलेगा जहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री मुकम्मल की होगी, चाहे वो इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है या फिर आपने बैचलर्स किया या मास्टर्स किया, तो आपको वहाँ से अपने क्लरिकल स्टाफ से, जो भी कॉलेज के अंदर है, वहाँ से आपको ये लेटर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखें, इस लेटर का बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि बेसिकली ये होता क्या है, और वैसे जिनको नहीं अंदाज़ा उनको मैं बता दूं कि ये लेटर, इसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि अब तक इस बच्चा हमारे पास इस सेशन से लेके इस सेशन तक इनरोल था और उसके जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे इंग्लिश में इसको पढ़ाए गए हैं, लिहाजा इस बच्चे की इंग्लिश इनफ है और बाहर कंट्री के लिए जा सकता है। तो अब देखें, हंगरी नो डाउट कि वहाँ की लैंग्वेज जो है वो हंगेरियन है, हंगेरियन फॉरेन जो है वहाँ की करेंसी है। देखिए, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी एजुकेशन मुकम्मल है। जैसा कि आपने देखा कि अभी रिसेंटली कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और इंटरमीडिएट के उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं, लेकिन वो बच्चे सितंबर इनटेक के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए होगा जनवरी इनटेक, और वो जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी में प्रिपरेटरी कोर्स होते हैं जो कि आपको लीडिंग टू आपका बैचलर या आपको लीडिंग टू मास्टर्स होते हैं, तो वो आपको फिर ज़ाहिर है अगले सितंबर में एडमिशन जो है वो मिलेगा। इस सेशन में, इस सितंबर में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2023 में अपना इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और उनके 60% नंबर हों, साथ ही साथ उनके वो डॉक्यूमेंट्स जो उनका मैट्रिक है, इंटर है, ये सनदें आपने जो आपकी डिग्रीज़ हैं, तो कोशिश करें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका इंटर, आपका बैचलर, आपका मैट्रिक, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़ाहिर है एडमिशन की मेन रिक्वायरमेंट है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि 60% आपके एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए, तो आपका बासानी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है वो हो जाएगा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ। बाकी देखें, चंद एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, जिसमें आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, आपका FRC है, आपका मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास से प्रोसेस करेगा उसको एक प्रॉपर चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी जिसके थ्रू वो अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करके और अपना एडमिशन जो है वो प्रोसेस करवा सकता है। अब अगर एक्सपेंस की हम बात करें, देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। आप अपने बोर्ड से, आप IBCC से, उसके बाद मुफा से, यानी ये 3 अदारों से आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आप जब एडमिशन के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, रोमानिया के लिए यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन हंगरी में ये डॉक्यूमेंट्स आप बगैर वेरिफिकेशन के आप एडमिशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कल को जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो आपको यकीनन इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाइड होने चाहिए। एक्सपेंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी एप्लीकेशन फीसिस जो है
कोई भी यूरोप की यूनिवर्सिटी है सिवाय जर्मनी के, तमाम वो कंट्रीज़ जो है वो, जैसे कि इटली को अगर हम देखें फ्री एजुकेशन है वहाँ पे, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। इसी तरह हंगरी में भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई यूनिवर्सिटी आपसे 200 यूरो चार्ज करेगी, कोई आपसे 140 चार्ज करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी आपसे 100 यूरो चार्ज करेगी अपने एडमिशन का। तो अगर आप एडमिशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 300 यूरो आपका आएगा, आपके एक्सपेंस आएंगे आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर। क्योंकि अगर हम प्रोसेस करते हैं तो 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे ताकि एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिच्योर हो सके, सिक्योर हो सके। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है कि यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू एक स्केड्यूल करेगी, जिसमें आपका असेसमेंट होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आप इंग्लिश आपकी अच्छी है या नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपना इंटरव्यू की तैयारी, ज़ाहिर है हम ही करवाएंगे, लेकिन आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें ताकि उसको वो पास करके आप आगे फर्दर फीस सबमिशन की तरफ जा सकें। जैसा ही आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, जैसा कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी करती हैं, तो उसका अगला प्रोसेस होता है कि वो डिपॉजिट मांगते हैं। अब डिपॉजिट की बात करें तो मिनिमम फ़ीस आप जहन में रखें कि अगर आप साल की फ़ीस, यूरोप साल की फ़ीस ही डिमांड करते हैं, तो वहाँ पे 5000 यूरो से लेकर 7000 यूरोस तक आपको जमा करवानी पड़ सकती है। अगर बिलफर्ज आप देखें कि 5000 यूरो आपने जमा करवाना है तो इज़ इक्वल टू 300 आप कर लें, मल्टीप्लाई 300 कर लें, तो आपका तकरीबन 15 लाख आपकी ट्यूशन फ़ीस। इसके अलावा 300 यूरो मैंने आपको कहा कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, इसके बाद आपकी एम्बेसी फ़ीस 80 यूरो, आपके ट्रैवल इंश्योरेंस जो है 1 साल की वो 18-20 हज़ार रुपये की होती है। ये वो तमाम एक्सपेंस हैं जो आपके हंगरी केस के ऊपर आ सकते हैं। अब इसमें एक सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैं बैंक स्टेटमेंट का कहाँ पे जिक्र करूँ, तो उसके लिए आप जहन में रखें, अगर आप हंगरी में या यूरोप में कहीं भी प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो कोशिश करें आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 माह पुराना आपका अकाउंट हो। कोशिश करें, वैसे 6 माह पुराना अगर अकाउंट होता है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 90 डेज़ आपकी ट्रांजैक्शंस और आपका बैलेंस जो है वो 3.5 मिलियन तक मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। और उसका प्रॉपर प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए कि ये फंड्स अगर हमारे अकाउंट्स में आए हैं तो कहाँ से आए हैं, यानी कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके बाबा क्या करते हैं, आपकी फैमिली की इनकम कहाँ कहाँ से कितनी आ रही है, और वो आपके अकाउंट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ से एक्सपेंस हो रहे हैं, वहाँ से आप विड्रॉ करनी है, वहाँ पे डिपॉजिट करने हैं। तो यानी एक मैच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए अगर आप यूरोप का वीज़ा लेना चाहते हैं। हंगरी देखें, अपॉइंटमेंट का इंशाल्लाह इसके लिए इशू नहीं आता, आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जितना जल्दी आप एडमिशन प्रोसेस करेंगे, डेफिनेटली सितंबर इनटेक है तो आपको उतना जल्दी ही आपका मिल जाएगा एक्सेप्टेंस लेटर, और जिसके बिहाफ पे आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है और एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट दे देगी आपके सितंबर इनटेक से पहले ही। और जिस डेट पे आपने इस्लामाबाद जाना है, आपको इस्लामाबाद जाके एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने, और वहाँ पे माइट भी कि आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू भी हो जाए। अब इसमें हंगरी जो पिछले साल हुआ था, अभी तो देखिए केस एम्बेसी में जाना स्टार्ट नहीं हुए, इस दफ़ा इस साल के रूल्स को अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इंटरव्यू को दोबारा स्टार्ट किया या नहीं किया। लेकिन पिछले साल कुछ केसेस ऐसे थे कि स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ उन्होंने बड़े शॉर्ट से और बड़े माइनर से लिए थे, लेकिन एक मैथ का टेस्ट वो ज़रूर आपका लेते हैं जिसमें सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, और वो हर स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए जा रहा हो, वो उसको पास आउट करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आपको आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस जो 8-10 होते हैं, उसमें से एटलीस्ट मोर देन 50% आपके क्वेश्चन जो है ठीक होंगे, तो आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस काफ़ी हद तक हो सकते हैं। बाकी देखें, जितना अच्छा आप इंटरव्यू देंगे, जितना अच्छा खुद को प्रेजेंट करेंगे, वीज़ा ऑफिसर को आप रीज़न बताएंगे कि आप हंगरी क्यों जाना चाहते हैं, आपके पास जर्मनी, इटली और फ्रांस और दूसरे कंट्रीज़ भी थे, हंगरी को क्यों चूज़ किया, ज़ाहिर है उसकी इंटरव्यू की तैयारी हम आपको प्रॉपर इंशाल्लाह करवाएंगे। मज़ीद अगर आपको सवाल के माइंड में हो इसके हवाले से, एडमिशन इनटेक का मैं बता दूं कि एडमिशन्स बिल्कुल स्टार्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं। कोशिश करें जितना जल्दी आप एडमिशन प्रोसेस करेंगे उतना जल्दी आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर पाएंगे। अगर आप महीना 1.5 महीना बाद आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो तब तक देर हो चुकी होगी और हम आपका प्रोसेस जो है वो हंगरी के लिए करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ लिए फाइनल कॉल है आपको हंगरी के लिए, आप अपना एडमिशन अप्लाई करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे हमारी टीम का नंबर है जो यूरोप और हंगरी को जो है वो डील करते हैं, आप इनसे अपना केस जो है वो डिस्कस करके फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे मिलना है, आप बाकायदा हमारी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करें ताकि मुझे पता हो किस दिन कौन मुझसे मिलने आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।